कि रात का खड़ा होना अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए कि रात का ये खड़े होना हकीकत में इखलास की निशानी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़िमिस्सलाता लिदुलूकि शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम ख़ौफ़न व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं तहज्जुद की नमाज के हवाले से एक मुख्तसर गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन मोमिनीन की सिफ़ात बयान कर रहे हैं कि जो अपनी पीठों को अपने बिस्तरों से अलग रखते हैं। रात का आखिरी पहर अल्लाह आखिरी आसमान पर तशरीफ़ लाता है। अल्लाह पुकारता है अपने बंदों को कि कोई है जो अपनी मग़फ़िरत चाहता है, कोई है कि जिसकी कोई हाजत है, ज़रूरत है, वो अपनी हाजत को पूरा कराना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आवाज़ें देता है। मेरे भाइयों, ये रात के आखिरी हिस्से में आखिरी आसमान से मेरा रब्बुल आलमीन मुझे और आपको पुकारता है और हमसे ये कह रहा होता है कि तुम में कोई है जिसकी कोई हाजात हैं, कोई दुआएं हैं, जो अपनी मग़फ़िरत चाहता है। मेरे भाइयों, इसलिए कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भी याद रखिए, जिसमें आपने कहा कि सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ और रात को उस वक्त के जब लोग सो रहे हैं अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर उसकी इबादत करो। इसलिए कि रात का ये खड़े होना हकीकत में इखलास की निशानी है कि रात का खड़ा होना अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह को मालूम है कि ये इंसान के नफ्स पर बड़ा भारी है। अल्लाह को मालूम है कि रात को वही लोग खड़े हो सकते हैं कि जो खालिसतन दुनिया को दिखावे की फिक्र के बगैर सिर्फ अपने अल्लाह को खुश करने के लिए अपने आराम को, अपनी नींद को कुर्बान कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, ये इखलास है कि जो उस इबादत में जान डालता है। और यहाँ ये बात भी मैं आपके सामने वाज़े करूँ कि तहज्जुद की नमाज 2 रकात और 4 रकात का नाम नहीं है। जिस तरह बाकी इबादत के मामले में हमने एक सतही सोच की वजह से उन इबादत की असल रूह को समझने में गलती की है, हकीकत में तहज्जुद तो उस फिक्र का नाम है कि आपको वो फिक्र रात को खड़ा कर दे कि दिन में, इस दिन के हंगामों में, इस दिन के शोर शराबे में, अल्लाह के नाफरमान माशरों में, कि दिन भर मुझे इस दुनिया की जद्दोजहद में, कश्मकश में और आजमाइशों में, दुनिया में कि जहाँ दुनिया इंसान को अपनी तरफ खींच रही होती है, इस दुनिया में और इसके झमेलों में इंसान अल्लाह की मदद के बगैर सही रास्ते पर नहीं चल सकता। तो ये फिक्र उसे रात को खड़ा कर देती है। और अल्लाह ने जो मुझ पर जिम्मेदारी लगाई है, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कौल सकील, ये कुरान, इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है कि मैं इसके गलबे के लिए कोशिश करूं, मैं लोगों को इसकी दावत दूं, मैं लोगों को दीन की तरफ बुलाऊं। तो ये काम मैं अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकता। तो रात में इखलास के साथ अल्लाह के हुजूर खड़े होकर मैं अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह ही है जो लोगों के दिलों को मेरे लिए खोलने वाला है। तो इस फिक्र का नाम तहज्जुद है कि ये फिक्र आपको रात को खड़ा करती है अपने अल्लाह के हुजूर, कि आप अल्लाह के हुजूर सजदे कर कर, आंसू बहाकर, दुआएं कर कर दिन भर में
जो आजमाइशें आप पर आने वाली हैं, परेशानियां आप पर आने वाली हैं, ज़िंदगी में इंसान को फैसले करने होते हैं सही और गलत के। इंसान को लोगों के दिलों पर दस्तक देनी होती है अल्लाह के दीन के लिए। तो हकीकत यह है कि हम शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, यानी वो दुआओं का वक्त जिसे अल्लाह ने खुद बताया कि तुम इस वक्त उठकर अपने हाथ फैलाकर मुझसे दुआएं किया करो, तो हम उस वक्त को ज़ाय कर देते हैं। ये बरकतों का वक्त है, ये रहमतों का वक्त है, ये अल्लाह के फजल का वक्त है, ये अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने का वक्त है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा और अपने आप को भी बात समझाता हूँ कि इस वक्त का फ़ायदा उठाइए। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, कितने खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ये मौका फ़राहम करता है कि वो रात में जब सारी दुनिया सो रही है वो अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह उस नमाज के बाद फजर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला हमें इन लम्हात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लम्हात के ज़रिए हमें रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।